एक गांव में किरण अपने बड़े भाइयों के साथ रहती थी। किरण के भाइयों ने उसकी शादी अपने रिश्तेदारों के गांव में करवा दी। किरण की शादी जब हो गई तो उसे पता चला कि उसके ससुराल में एक छोटा देवर भी है। उसके देवर की उम्र 16 साल थी। किरण को यह जानकर बहुत खुशी हुई क्योंकि वह अपने भाइयों में सबसे छोटी बहन थी। उसका कोई छोटा भाई नहीं था, इसलिए उसे छोटे भाई की जरूरत हमेशा से ही रहती थी। अब किरण खुश थी कि उसे देवर के रूप में छोटा भाई मिल गया। किरण के ससुराल में उसकी सास नहीं थी। किसी हादसे में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके ससुराल में नंद और उसके ससुर जी थे। देवर का नाम राज था। वह पूरा दिन किरण से तरह तरह की बातें करता और किरण के आगे पीछे डोलता रहता था क्योंकि किरण बहुत खूबसूरत थी। दरअसल किरण की लव मैरिज हुई थी। जब वह दोनों कॉलेज में थे तभी दोनों की मुलाकात हुई और दोनों में प्यार हो गया था। फिर किरण के भाइयों ने किरण की शादी करवा दी। किरण का देवर किरण की खूब इज्जत करता था। वह हमेशा ही अपनी भाभी का पक्ष लेता था। वह हर काम करता था जो उसकी भाभी उसे कहती और वह कभी कभी अपनी भाभी के लिए अपनी बहन से भी लड़ जाता था। किरण जब उसे समझाती तो कहता, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आपके लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, तो यह मेरी बहन क्या चीज है। किरण कहती, अच्छा। कभी कभी उसका देवर बहुत खुश होता था तो वह अपनी भाभी के गले लग जाता था, पर उसके गले लगने का तरीका कुछ अजीब था, एकदम रोमांटिक था गले लगने का अंदाज। पर किरण उसे छोटा समझकर कुछ नहीं कहती। एक दिन किरण का पति किसी मीटिंग में गए हुए थे। रात को वह वापस नहीं आ सकते थे, इसलिए किरण से कह गए थे कि राज को अपने साथ कमरे में लिटा लेना। किरण ने भी राज को छोटा समझकर अपने साथ लिटा लिया और किरण भी साड़ी उतार कर बेड पर सो गई। आधी रात को किरण को एहसास हुआ कि उसके हाथ में किसी का हाथ है। उसकी आंखें खुली तो उसके देवर ने किरण का हाथ पकड़ रखा था। किरण देखकर डर गई और बोली, यह क्या बदतमीजी है। राज कहने लगा कि भाभी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे आपसे प्यार हो गया है। राज ऐसे बातें कर रहा था जैसे वह बड़ा हो गया हो। किरण बोली, इतने छोटे हो और बातें ऐसी कर रहे हो। राज मुस्कुराकर बोला, भाभी, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं 16 साल का हूँ, मेरा कद नहीं बढ़ा, इसलिए सब मुझे छोटा समझते हैं। अब वह किरण के साथ जबरदस्ती करने लगा। किरण ने बोला, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगी। उसका देवर बोला, तू क्या समझती थी, मैं तेरे लिए अपनी बहन से लड़ जाता था फालतू में, इसी दिन के लिए मैं यह सब कर रहा था। भाभी, इतना कहकर वह अपनी भाभी को वस्त्रहीन करके अपना चूहा भाभी के बिल में डाल दिया। किरण चीख पड़ी और राज ने अपने हवस का शिकार बना लिया और किरण ने भी फिर शांतिपूर्वक राज के साथ काम किया। किरण ने भी अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए किसी को कुछ नहीं बताया और अब राज का भाई कहीं चला जाता तो राज किरण के कमरे में जाकर अपनी भाभी को रात रात भर मजे देता। अब किरण को भी बहुत मजा आने लगा था और अब वो खुशी खुशी घर में रहने लगी।